और फैशन की उनकी समझ का हिस्सा बनाता है। वह अपने बारे में बहुत जागरूक हैं और उनकी शैली और फैशन हमेशा उनके लिए अद्वितीय होता है। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह कभी सुबह उठकर कहें, आप जानते हैं कि आज मैं किस चीज के मूड में हूं। कुछ बेसमेंट से, कुछ जिसे मैंने पहने से काफी पहले ही पहनना बंद कर दिया था। ये मिल्ड्यू में ढका हो और इसे 5 या 6 बार धोने की जरूरत हो, लेकिन मुझे वो चीज पहनने का मन कर रहा है। चलो, मैं अपनी सारी पुरानी कपड़ों में जड़ती हूँ जब तक वो चीज नहीं मिल जाती। वह और बेहतर होंगी अगर वह मुझे बेसमेंट के सारे कपड़े फेंकने दें, क्योंकि वह उन्हें फिर से एक्सेस नहीं करने वाली हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हें दान नहीं करता, मैं उन्हें परिवार के सदस्यों को नहीं देता, मैं उन्हें गैराज सेल में बेचने की कोशिश नहीं करता। मैं उन्हें सीधे डंपस्टर में फेंकता, क्योंकि वे किसी न किसी समय लैंडफिल में जाने के लिए बाध्य हैं। कोई बात नहीं, आप क्या सोचें, यह मायने नहीं रखता कि वे कितने हाथों से गुजरते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप उनसे पैसा कमाते हैं या नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आप अचानक उन्हें फिर से पहनना शुरू कर देते हैं। अंततः ये चीजें लैंडफिल में चली जाएंगी और आप जो कुछ कर रहे हैं वह जब तक वे वहां पहुंचे तब तक समय को टाल रहे हैं। इसलिए आप मूलतः अपने घर को एक अस्थायी लैंडफिल बना रहे हैं। तो आप मूलतः यह कर रहे हैं। खैर, इसके बजाय इन्हें यहां कचरे में स्टोर करने की जगह मैं अपने घर को डंप बना रहा हूं। वैसे वापस भंडारण की समस्या पर आते हैं, और यह कोई उसकी खुद की बात नहीं है। यह एक ऐसी बात है जो लगभग हर एक घर के साथ होती है जिसमें ADHD होता है, जिसे मैंने कभी मदद की है। हम महत्वपूर्ण चीजें बस रैंडम चीजों से भरे बक्सों में छुपी हुई पाते हैं। इसलिए मैंने उनके पिता की तस्वीरें एक बॉक्स में पाईं, लेकिन यह 2012, 2018 या जो भी साल के पुराने बिलों के बड़े ढेर में घुसा हुआ था। ऐसी चीजें जो निश्चित रूप से रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उन बक्सों में अस्थायी रूप से रखी गई थीं ताकि बाद में उन्हें छांटा जा सके। इसलिए मेरी समस्या यह है कि मुझे इसका निपटान करते समय असल में हर पुराना मेल, हर पेपरवर्क, हर तस्वीर, हर फोल्डर और हर फाइल को देखना पड़ता है। और इसका कारण यह है कि क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता कि आप कब एक खोलते हैं और पुराने बीमा पॉलिसी के पेपरवर्क या एक पुराने सेमिनार से एक ब्रोशर के बीच में वहां बस कुछ पुरानी तस्वीरें होंगी। और इसलिए यही वह काम था जो मैंने इस बेसमेंट में सबसे ज्यादा समय किया, पेपरवर्क देखना। इस प्रक्रिया के दौरान मैंने अचानक कुछ पैसे पाना शुरू किया। अब तक मुझे लगता है कि हमने लगभग 40 आरएस या 50 बस खुले पैसों में अलग अलग बक्सों में छुपे हुए पाए। मैंने कैमरे पाए जिनमें उनके बच्चे टॉडलर थे का फुटेज था, जो बस ऑफिस के सामान जैसे काम की टेप जो अब अच्छी नहीं थी, सूखी हुई पुराने इंक पेन, कुछ पुरानी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी और इसी तरह की चीजें थीं। सभी बस एक बॉक्स में इकट्ठा की गई। और फिर से, यह व्यक्ति को दोष देने के लिए नहीं है, यह उनके लिए मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। यह एक सामान्य बात है जो मुझे इन सभी